सभी सम्मानित नागरिकों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको अपनी प्रोजेक्ट जो हमने 2019 में शुरू किया था और उस समय प्रोजेक्ट के दौरान हमने जो कार्य किए जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, तो उसकी कुछ छोटी छोटी क्लिप्स मेरे पास हैं जिनको आज मैंने सोचा, हालांकि ये YouTube माध्यम के लिए तो नहीं थी, किंतु मैंने सोचा कि क्यों ना इनको एकत्रित करके अपने YouTube चैनल पर डाला जाए कि किस तरह से हमने प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट की थी और किस तरह से इसको प्लेटफॉर्म को तैयार किया था, किस तरह से हम ऑर्गेनिक खेती को इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो रहे हैं। तो उसी सिलसिले में हमने ये पॉली हाउस जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से, उत्तराखंड गवर्नमेंट से प्रोवाइड किया गया था, और उसमें हमने ये फूल गोभी की खेती की, बाहर भी की, पॉली हाउस में भी की, जो पूरी तरह ऑर्गेनिकली उगाए गए हैं। और ये कुछ नींबू के पेड़ जो हमने इनको काफी अच्छे से इनका पोषण भरण किया है और इसीलिए अच्छी फ्रूटिंग भी इन पे हो रही है। और साथ में बारिश भी हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर उत्तराखंड गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिन्होंने हमें हमारी प्रोजेक्ट को सैंक्शन करने में सपोर्ट किया। और पॉली हाउस, बर्मी कंपोस्ट पेट, मुर्गीवाड़ा और मल्टीपर्पज टैंक हमें प्रोवाइड किए। ये दोस्तों पहाड़ में होने वाला एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही जूसी फ्रूट है। इसको माल्टा कहते हैं। इसको भी हमने जो है वहाँ पे इसका प्लांटेशन किया है और साथ में ऑरेंजेस के प्लांट्स भी लगाए। और जो कार्य हमारा हमेशा जारी रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा और हम इस दिशा में कार्य करते रहेंगे। मेरा मानना है कि यह अति आवश्यक हो गया है आज की स्थिति को देख के कि पानी, प्रकृति, पर्यावरण और ये पूरा परिवेश जो हम सबको मिलके बचाने की अति आवश्यकता हो चुकी है। तो उसी दिशा में हम सभी को सोच रखनी चाहिए। तो हर जगह पर आप पर्यावरण को बचा सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही सुंदर जो है फ्रूट्स, इनको देख के खुशी होती है कि हाँ, हमने कुछ हद तक कार्य को पाया, कुछ हद तक हम कार्य को करने में सक्षम हुए। और ये हमारे एरिया का है जो कि समुद्र लेवल से करीब 1500 मीटर की ऊंचाई पर यह गांव सिचुएटेड है। और ये सुंदर से संतरे, और ये हमने पहले बेबी कॉर्न का जो है सीड बाहर से लेके इसको अपने सॉइल में जो है इसको तैयार किया। फिर जो है हम इसको
अगली बार से पूरी तरह, क्योंकि मेरा मानना है अगर हम कोई भी सीड जो बाहर की सीड है, जो पहले कभी केमिकली जिसको उगाया गया है, तो उससे हम डायरेक्ट खाने के लिए और बेचने के लिए नहीं करेंगे। यदि वो बाहर से मंगाना पड़ा, पहले तो मैक्सिमम हमारे लोकल सीड्स को यूज किया जाता है, किंतु कोई हम नई अगर सीड लेके आते हैं तो उसको पहले हम उसका सीड ही तैयार करते हैं ऑर्गेनिकली, ताकि हम उसको कंप्लीट ऑर्गेनिक का नाम दे सकें और एक शुद्ध वातावरण जो है हर खेती के लिए बना सके। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो है कार्य किए और ये एक बहुत ही सुंदर करेला, और ये अरबी की खेती हो रही है, जिसका भी ये तो लोकली हमारे वहाँ पर काफी होता है, और रेड कलर में और वाइट दोनों कलर्स में ये अवेलेबल होता है। और दोस्तों साथ साथ में मैंने एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक मल्टीपर्पज टैंक भी तैयार किया, क्योंकि ये गोभी की सीडलिंग्स हैं। क्योंकि आज के युग में पानी एक बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए हमें हर समय जो है पानी को बचाने के लिए सजग रहना है और पानी को बचाना है। तो ये एक मल्टीपर्पज टैंक है जो करीब 60,000 लीटर का है। इससे हम इरिगेशन करते हैं और फिश फार्मिंग के लिए भी ये यूज किया जा सकता है। इसीलिए इसको जो है पानी को इस तरह से, तो इसमें जो है इसको बिखराव किया जा रहा है ताकि जो है ऑक्सीजन लेवल जो है ज्यादा डेवलप हो सके। और असली मेरा मानना है कि असली बैंक पैसा वाला बैंक नहीं है। अगर असली बैंक है तो वो है पानी। आप कल्पना कीजिए यदि बैंक में जमा पूंजी आपके पास है और आपके देश के पास पानी नहीं है, तो किसी भी तरह से ना आप व्यापार कर पाएंगे, ना उद्योग कर पाओगे, ना आप खेती कर पाओगे। तो जायज सी बात है, तो आप जीवित भी नहीं रह पाओगे। तो पानी एक महत्वपूर्ण है और आज के टाइम में 72% ऑफ इंडियाज ग्राउंड वाटर एक्विफर जो है खत्म हो गए, खाली हो गए। तो ये एक भविष्य के लिए बहुत ही बड़ी चेतावनी है।